नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। देहरादून में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में लहराया भाजपा का परचम। सीएम धामी की रणनीति से कांग्रेस ढेर। सीएम धामी बोले 2027 में दोहराएंगे जीत। उत्तरकाशी में 98 आपदा प्रभावित परिवारों को संकट में मिली बड़ी मदद। सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की दी राहत राशि। धराली आपदा में लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ा। 42 लोगों के लापता होने की पुष्टि। 40 होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट को हुआ भारी नुकसान। 12 जिलों में हुआ नामांकन। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष, 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचन। आज नाम वापसी। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। केदारनाथ यात्रा पर 3 दिन की रोक। स्कूलों में भी की गई छुट्टी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं यूपी विधानसभा में, जहां पर आज सदन सत्र का दूसरा दिन कार्रवाई चल रही है। मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विभिन्न ब्रैकेट संशोधन विधेयक 325 पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि माननीय आराधना मिश्रा जी, यदि आप बोलना चाहें। जी, माननीय सदस्य सभी, माननीय आराधना जी बोलना चाहती हैं, आप प्लीज अपने अपने सीट पे चले जाइए। माननीय आराधना मिश्रा जी यदि कहना चाहें तो आप बोलिए। वो जा ही नहीं रहे हैं। ये पढ़े। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। अब पूरा पढ़ लें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार यह है कि प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 और खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से 4 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। 73 बुलाइए। मत संख्या 73। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 325 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025। और देहरादून से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ हुआ है। सीएम धामी ने देहरादून में शुभारंभ किया। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन हुआ और S3 वास प्लेटफॉर्म आधारित 66 वेबसाइट का शुभारंभ। 1905 सीएम हेल्पलाइन में AI नवाचार एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। अतिक्रमण निगरानी के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया है।
और चमोली से खबर, मौसम अलर्ट के चलते चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के प्राथमिकता दी है और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन का फैसला भी है। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाई गई। कल और परसों पूरे स्टेट में रेड अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। और जैसा कि आप विदित हैं, हमारा कमेड़ा से बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह पे भूस्खलन से बाधित हो रहा है और निरंतर एजेंसी इसको खोलने का काम भी कर रही है। विगत दिनों में बनेर पानी में भी 30 मीटर का रोड वॉश आउट हुआ था, जिसके बाद करीब 1200 यात्री हेलंग और जोशीमठ और बद्रीनाथ में थे। तो यही जो चेतावनी जारी हुई है इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय। उत्तरकाशी से खबर, धराली आपदा के मृतकों और लापता की सूची जारी कर दी गई है। लिस्ट में नाम, पता और परिजनों का ब्यौरा शामिल। यूपी, बिहार और राजस्थान राज्यों के लोग शामिल हैं। नेपाल मूल के 24 से अधिक लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। डीएम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है, सलाह दी है। जानकारी के लिए प्रशासनिक सोर्स का प्रयोग करने की भी जिलाधिकारी की ओर से ये अपील की गई है। परिजनों को तैयार सूची भेजेगा जिला प्रशासन और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव लगातार जारी है। वहीं डीएम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह भी दी है। तो जारी सूची में नाम, पता भी जारी किया गया है। यूपी, बिहार और राजस्थान राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। साथ ही नेपाल मूल के 24 से अधिक लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। तो डीएम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, सलाह दी है। जानकारी के लिए प्रशासनिक सोर्स का प्रयोग करें। वहीं परिजनों को तैयार सूची जिला प्रशासन उन तक पहुंचाएगा। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल चल रहा है। तो उत्तरकाशी से एक खबर, धराली आपदा के मृतकों और लापता लोगों की सूची जारी कर दी गई है। और खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। हरिद्वार में बीते 2 दिनों से जारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। भीमगोड़ा बैराज से बहने वाली गंगा चेतावनी स्तर को पार कर गई है। गंगा इस समय 293.10 मीटर पर बह रही है, जबकि चेतावनी स्तर 293 मीटर निर्धारित है, यानी कि गंगा 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
पहाड़ों पर पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.10 पर है और डिस्चार्ज 1,66,000 क्यूसेक यहाँ से पास हो रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है। ड्यूटी पॉइंट्स पर लगातार निगरानी की जा रही है। जितने तटबंध हैं सभी पर बराबर पेट्रोलिंग कराई जा रही है और सभी तटबंध वर्तमान में सुरक्षित स्थिति में। अलर्ट किया गया है। सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट हैं। जिला प्रशासन के स्तर से भी और हमारे स्तर पर जितने भी हमारे ड्यूटी पॉइंट्स हैं सभी अलर्ट हैं। खबर विकासनगर से बता देते हैं, जहां प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश ने देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में कहर बरपा के रखा हुआ है। विकासनगर क्षेत्र की यमुना, शीतला, टॉन्स और आसन नदियां उफान पर हैं। वहीं जंगलों से सटे बरसाती खाले भी खतरा बनते जा रहे हैं। इनमें रामगढ़ खाला सबसे अधिक परेशानी का कारण बना है। शिमला बाईपास मार्ग पर स्थित यह खाला हल्की बारिश में भी सैलाब का रूप ले चुका है, जिससे राहगीरों को पार करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस खाले में पानी के तेज बहाव के चलते कई हादसे हो चुके हैं। खासकर दो पहिया वाहन चालकों को चोटें आती रहती है। लंबे समय से इस समस्या का ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और ना ही प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। अब स्थानीय निवासियों ने पुल निर्माण की मांग उठाई ताकि आमजन को राहत मिल सके और हादसों पर रोक लगाई जा सके। धक्का मारेंगे और बचाएंगे लोग, और क्या करेंगे। नाम है आपका? मेरा सरजोत गोस्वामी। बारिश होती है तो किस तरह की परेशानी? यहाँ तो सर बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे तो रात को किसी ने जाना हो, दिन में जाना हो तो वेट कर करके थक जाता है। इतनी ज्यादा दिक्कत है कि कई गाड़ियां नीचे चली गई, पिछले बार भी, इस बार भी जा रही हैं। हर बार का यही है यहाँ पे ड्रामा। शासन और प्रशासन से यही है हमारी मांग की, एक छोटा सा पुल डाल दो यहाँ पे, जिस कारण राहगीर जितने भी जाते हैं कोई पैदल पकड़ के निकाल रहे हैं, किसी ने भी जाना हो कहीं लेट पहुंच रहा है। हर जगह से इतनी ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे कि पूछो मत आप। बरसात का मौसम है, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी है, बहुत हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, तो किस तरह की परेशानी? कल परसों भी यहाँ पे एम्बुलेंस थी, वो 3 घंटे जाम पे फंसी रही। उसमें मरीज जो था इतना ज्यादा परेशान हो गए बेचारे को, घूम के पता नहीं कहाँ से जाना पड़ा उनको। इमरजेंसी केस था, वो छोटी बच्ची उनके साथ थी एक। वो इतने ज्यादा दिक्कत में फंसे थे यहाँ की पूछो मत। एम्बुलेंस का इतना जाम लग रखा, पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है बीच में, क्या करेंगे लोग। ग्राम सभा सिस्टमबाड़ा में रामगढ़ में ये नाला बहुत लोगों को परेशानी का सबब बना हुआ है और यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं और इसमें काफी घंटों तक जाम लगा रहता है। बरसात में काफी आदमी बह के गिर जाते हैं। परसों भी इसमें एक मोटरसाइकिल वाला बह के गिर गया था, उसको बचाया गया है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे आने जाने वाली पब्लिक का। आप लोग क्या चाहते हो ग्रामीण? हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसमें पुल का निर्माण हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर कुआं खेड़ा गांव में ग्राम सभा की भूमि पर खड़े शीशम और खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। सोमवार रात कुछ लोगों ने पेड़ों को काटकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुग्गी में लाद दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी वाहन छोड़कर के फरार हो गया। वन दरोगा अनिस सैनी ने बताया कि मौके से लकड़ी लदे दोनों वाहन को जब्त कर लिया गया और इस मामले में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बुक्कनपुर निवासी नासिर, मरगूब अली, इरफान और शाहनवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल चारों आरोपियों की तलाश जारी है।
खबर रुड़की से, जहां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में शनिवार युवा नेता और सार्थक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय स्काउट गाइड के सौजन्य से किया गया, जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता अक्षय प्रताप सिंह ने शिरकत की। अक्षय प्रताप सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा किसी भी देश के सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनके विचार, ऊर्जा और नवाचार भविष्य की दिशा तय करते हैं। उन्होंने बच्चों को सही मार्गदर्शन और अवसरों का लाभ उठाने की प्रेरणा दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य CS बिस्ट ने कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रमों से बच्चों को सीख मिलती है और प्रेरणा जागती है। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य समेत सभी शिक्षक भी उपस्थित रहे। और उसको जिस भी जगह आप टेबल है आपकी, उसको सम्मानजनक। देखिए जी, पहले तो मैं सभी केंद्रीय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी यहाँ के अध्यापकगण और सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक संवाद का यहाँ पे एक मौका मिला और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने अपने 10वीं की परीक्षा, 12वीं की जो परीक्षा थी, उसमें यही मेरा स्कूल एक केंद्र था, तो यहाँ से एक पुराना जुड़ाव भी है। और हम लोग आज़ादी के अमृत काल में हैं और जो हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो 2047 तक विकसित भारत का, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो हमारे देश के युवा हैं। हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता हैं और सबसे युवा देश हैं, तो इन्हीं सब को एक समन्वय बना के किस प्रकार युवा शक्ति जो है वो आगे बढ़े, यही आज का संवाद था। बहुत अच्छा संवाद हुआ। मैं सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि आज बारिश का मौसम था, सब लोग, पूरी असेंबली नहीं हो पाई, पर यहाँ पे स्काउट गाइड खासकर जो डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को, वो लोग सभी यहाँ पे उपस्थित थे। तो पुनः जो है सभी को बहुत बधाई और शुभ। देखिए, कार्यक्रम में भारत की जो नई शक्ति है वो युवा शक्ति है, और युवा शक्ति को एक चैनलाइज करने का जो कार्यक्रम विद्यालय करते हैं, और उस युवा शक्ति को समाज की शक्ति यानी कि जो हमारे नेतागण हैं या सामाजिक कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ जोड़ने का ये प्रयास था कि लोग एक दूसरे के बारे में जानें और कोई अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कैसे प्रेरणा लेता है, किन चीज़ों से प्रेरणा लेता है, उससे भी छात्र लाभ उठा सके। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।